राधे राधे, कैसे हो आप लोग। ये हमारा एक्सरसाइज 3.3 है जिसमें हमें ट्रांसपोज करना है इन मैट्रिक्स को। तो कैसे करते हैं, सिंपल सी बात है इसमें कि आपको जो रो है उसे कॉलम में लिखना होगा। तो पहला रो क्या है, 5 लिख दिया हमने। फिर सेकंड रो क्या है हमारा 1/2, तो 1/2 लिख दो, सबको कॉलम में लिख दो बस। -1 तो -1, ठीक है। हमने रो को कॉलम में लिख दिया, बस इतना ही करना था। इसकी बात करें तो पहले रो में कौन कौन सा एलिमेंट है, 1 है और -1 है ना। पहले रो में ये है, इन्हें कॉलम में लिख दो 1 और -1। फिर आओ नेक्स्ट वाले पे, 2 और 3 है इस रो में हमारे पास, तो 2 और 3 हमने कॉलम में लिख दिया। सेम काम यहाँ पे भी करेंगे। पहले रो में क्या है हमारे पास, -1 5 6, कॉलम में लिख दो इसे -1 5 6। फिर सेकेंड रो में जो भी एलिमेंट है उसे कॉलम में लिख दो, √3 है, 5 है, 6 है। और थर्ड रो में क्या है हमारे पास, 2 3 -1 2 3 -1, ठीक। तो ऐसे करना था बस। अगर मैं इसे ए कहता तो मैं इससे बोलता ए का ट्रांसपोज, मतलब ए के ऊपर डैश लिख लो या ए के ऊपर टी लिख लो, ठीक है। ए के ट्रांसपोज को हम ऐसे लिखते हैं, ठीक। इसका ट्रांसपोज ये है। करना क्या होता है, रो को कॉलम में लिख दो और इसे लिखते कैसे हैं, ऐसे लिखते हैं, ठीक है। डन। क्वेश्चन नंबर 2, इफ़ ए इज इक्वल टू ये मैट्रिक्स गिवन है हमारे पास एंड बी इज इक्वल टू ये मैट्रिक्स गिवन है हमारे पास, और हमें वेरीफाई करना है कि फर्स्ट पार्ट में क्या है, ए प्लस बी का ट्रांसपोज। इस डैश का मतलब क्या है, ट्रांसपोज, ठीक है। ए प्लस बी का ट्रांसपोज हमें इक्वल प्रूव करना है ए के ट्रांसपोज प्लस बी के ट्रांसपोज के। तो करते हैं प्रूव। तो ये हमारा क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है, तो LHS पहले सॉल्व कर लेते हैं, जो कि है हमारा ए प्लस बी का ट्रांसपोज। ए मैट्रिक्स गिवन है हमारे पास, बी भी गिवन है, दोनों को ऐड कर दो। तो 1 + -4 -5 आएगा, 2 + 1 3, 3 + -5 तो माइनस का 2 आएगा, 5 + 1 6 होता है, और 7 + 2 9 होता है, और 9 + 0 9 ही होगा, और -2 + 1 मतलब माइनस का 1, 1 + 3 4, 1 + 1 2, ठीक है। तो ये हमने क्या निकाला है, ए प्लस बी निकाला है। लेकिन हमें करना क्या था, ए प्लस बी का ट्रांसपोज करना था, तो इसका ट्रांसपोज कर दो, ठीक है। और ट्रांसपोज में करना क्या होता है, रो को कॉलम में लिखना होता है कि नहीं, बताया था मैंने। तो इसका रो क्या है, -5 3 -1, पहला रो है ये, इसे कॉलम में लिख दो आप, -5 3 -2, ठीक है। हमने फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में लिख दिया, सिंपल सा यही काम करना है। अब सेकंड रो को सेकंड कॉलम में लिख दो। तो ये क्या आएगा हमारे पास, 6 9 और 9, और यहाँ पे क्या है -1 है ना, -1 4 और 2, ठीक है। तो यहाँ तक हमने कर लिया, हमने ए प्लस बी का ट्रांसपोज निकाल लिया है। अब इसकी बात करते हैं, ये क्या है हमारा राइट हैंड साइड है, तो RHS क्या आएगा हमारा, जो कि हमें गिवन है, ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज हमें निकालना है। ए का ट्रांसपोज कर दो, इसका ट्रांसपोज करो, क्या आएगा, रो को कॉलम में लिख दो। पहला रो क्या है हमारा यहाँ पे, -1 2 3, कॉलम में लिख दो इसको, -1 2 3। फिर सेकंड रो को सेकंड कॉलम में 5 7 9, -2 1 1, -2 1 1, ठीक है। ये हमने क्या निकाल लिया, ए का ट्रांसपोज। प्लस करना है, प्लस कर दो, बी के ट्रांसपोज को ऐड करना है। बी यहाँ पे गिवन है, ट्रांसपोज निकाल लो, -4 1 -5, पहले रो को हमने पहले कॉलम में लिख दिया, और फिर 1 2 0 है ना, तो 1 2 0 1 3 1 1 3 1, दोनों को कर दो ऐड। तो हमें क्या मिलेगा, -1 + -4 मतलब -5 मिल जाएगा, 5 + 1 6 आता है, -2 + 1 मतलब माइनस का 1 आएगा, 2 + 1 3, 7 + 2 9, 1 + 3 4, 3 + -5 मतलब माइनस का 2, 9 + 0 9, 1 + 1 2। तो क्या ये दोनों इक्वल आ गए, है कि नहीं, सेम वैल्यूज़ है। दिस इम्प्लाइज, क्या इम्प्लाई हो रहा है यहाँ से, कि हमारा ए प्लस बी का ट्रांसपोज इक्वल आ गया ए के ट्रांसपोज प्लस बी के ट्रांसपोज के। डन, ऐसे करना था ये। सेकंड पार्ट में क्या करना होगा हमें, सेम ये काम करना है।
कुछ भी अलग नहीं है कि नहीं। यहाँ पे क्या है हमारे पास, ए माइनस बी का ट्रांसपोज है, मतलब ये रहा ए ये रहा बी, दोनों को माइनस कर दो और आपको मिल जाएगा ए माइनस बी। फिर उसका ट्रांसपोज करना है जैसे हमने यहाँ पे किया था, सेम टू सेम यहाँ पे भी करना है और इक्वल प्रूव करना है ए के ट्रांसपोज माइनस बी के ट्रांसपोज के। बस यही चीज़ वापस से आप यहाँ पे कर दो, ठीक है। बस माइनस यहाँ पे है, इसमें हमने प्लस किया था, तो ये आपके लिए है। डन। करना कैसे, ऐसे करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 किया था सेम टू सेम है, कुछ भी अलग नहीं है इसमें, ठीक है। हमें वापस से ए प्लस बी का ट्रांसपोज इक्वल प्रूव करना है ए के ट्रांसपोज प्लस बी के ट्रांसपोज के, ठीक। तो बात क्या है यहाँ पे कि बताओ ए क्या है, आप बोलोगे भैया ए तो गिवन ही नहीं है, यहाँ पे तो ए का ट्रांसपोज गिवन है और बी गिवन है, ए तो गिवन ही नहीं है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आप आराम से ए निकाल सकते हो। वो कैसे, सिंपल सी बात है, याद रखना ए का ट्रांसपोज का अगर आप ट्रांसपोज कर दोगे तो आपको ए मिल जाएगा। डन। तो हमें ए का ट्रांसपोज गिवन है, इसका ट्रांसपोज कर दो, ठीक है। तो करो ट्रांसपोज, क्या मिलेगा, रो को कॉलम में लिख दो। रो क्या है हमारा 3 और 4, 3 और 4 हमने फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में लिख दिया। फिर सेकंड रो क्या है -1 2, कॉलम में लिखो -1 और 2, और थर्ड रो क्या है हमारा 0 1 0 1। तो हमने इसकी हेल्प से ए निकाल लिया। डन। ए हमारे पास है, बी हमारे पास है, बस ऐड ही तो करना है। तो पहले हम एक काम करते हैं, इस साइड को सॉल्व कर लेते हैं, लेफ़्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं, जो कि हमारा क्या है ए प्लस बी का ट्रांसपोज, ठीक है। निकालो वैल्यूज़, ए प्लस बी क्या आएगा हमारे पास, ए क्या है हमारे पास ये है, बी ये है, ऐड ही तो करना है। तो -1 + 1 सॉरी +3, तो हमें क्या मिलेगा -1 + 3 मतलब प्लस का 2 मिल जाएगा, और 2 + -1 मतलब 1 मिलेगा। 1 + 0 0 ही 1 ही होता है, 1 + 4 5 होता है, 2 + 2 4, 3 + 1 4, ठीक है। तो ये हमने ए प्लस बी निकाल लिया, लेकिन हमें ए प्लस बी का ट्रांसपोज निकालना था, तो ट्रांसपोज कर दो। तो हमें क्या मिलेगा, रो को कॉलम में लिखना होता है, तो लिख दो 2 1 1 5 4 4, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ गया, ए प्लस बी का ट्रांसपोज, टोटल का ट्रांसपोज। अब बात करते हैं राइट हैंड साइड की, RHS की राइट हैंड साइड में क्या है हमारे पास, ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। तो कर दो जल्दी से दोनों को ऐड। ए का ट्रांसपोज गिवन है हमारे पास 3 4 -1 2 0 1, ठीक है, प्लस बी का ट्रांसपोज, बी गिवन है, ट्रांसपोज चाहिए, तो ट्रांसपोज करना तो हमें अच्छे से आता है। बस रो को कॉलम में लिखना है हमें, पहला रो क्या है हमारा -1 2 1, कॉलम में लिख दो इसको -1 2 1, फिर 1 2 3 1 2 3, ठीक है। अब ऐड करना बचा हुआ है, कर लोगे ऐड आराम से इन्हें। 3 + -1 मतलब 2 आएगा, 4 + 1 5 होता है, -1 + 2 तो मतलब 1 मिल जाएगा, 2 + 2 4, 0 + 1 1, 1 + 3 4। तो क्या ये दोनों इक्वल नहीं है, बताओ, दोनों इक्वली तो हैं। दिस इम्प्लाइज, क्या इम्प्लाई हो रहा है कि हमारा लेफ्ट हैंड साइड हमारा इक्वल आ गया राइट हैंड साइड के हैंड्स प्रूफ, ठीक है। तो ऐसे ही आपको ये वाला भी करना है, सेम टू सेम वही काम करना है। ए माइनस बी निकालना है, ए ये रहा हमारे पास, बी ये रहा हमारे पास, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, दोनों को माइनस कर दो, फिर उसका ट्रांसपोज निकाल लो, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे किया था, जो वैल्यू आई थी उसका हमने ट्रांसपोज निकाला था, और फिर सेम टू सेम यहाँ पे करना है, ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज गिवन है, बी ट्रांसपोज आप निकाल लो इसकी हेल्प से, जो कि हमने निकाला भी था अभी, कहाँ निकाला था, ये रहा, दोनों को बस माइनस करना है, ठीक है। तो जो सेकंड पार्ट है ये आपके लिए है, कोई डाउट हो तो ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में, ओके। क्वेश्चन नंबर 4, जैसे हमें क्वेश्चन नंबर 3 किया था सेम टू सेम है, ए का ट्रांसपोज हमें गिवन है और बी भी गिवन है हमारे पास, फाइंड करना है ए + 2b का ट्रांसपोज, ठीक है। तो क्या ए गिवन है, नहीं है ना, यहाँ से निकाल लो। कैसे निकालोगे, ए का ट्रांसपोज हमारा ए के इक्वल होता है, ठीक है ना। ए का ट्रांसपोज गिवन है, इसका ट्रांसपोज कर दो तो हमें ए मिल जाएगा। तो ए क्या मिलेगा, पहला रो क्या है हमारा -2 3, कॉलम में चेंज कर दो
-2 और 3। सेकेंड रो क्या है हमारा 1 2 1 और 2। ठीक है, हमने रो को कॉलम में लिख दिया। यही करना होता है हमें ट्रांसपोज में। हमें ए मिल चुका है, बी हमारे पास है ही, बस दोनों को ऐड करना है। तो कर दो, a + 2b का ट्रांसपोज निकालना है हमें। a क्या है हमारा -2 1 3 2 + 2b, 2 इंटू में b ये रहा, 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो सारे एलिमेंट को हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो -1 को 2 से करो तो -2 मिलेगा, 2 × 0 0 मिल जाएगा, 1 × 2 2 होता है और 2 × 2 4 होता है। ठीक है, तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आ गया हमारे पास a + 2b। लेकिन हमें इसका ट्रांसपोज निकालना है, तो इस टोटल का ट्रांसपोज। ठीक है, ऐड कर दो इसे, क्या मिलेगा बताओ। -2 + -2 मतलब माइनस का 4 हो गया, और 1 + 0 1 होता है, 3 + 2 5 आएगा, 2 + 4 6 आएगा। तो ये मैट्रिक्स आ गया हमारा। ऐड करने के बाद उसका हमें ट्रांसपोज करना है, तो ट्रांसपोज। तो आंसर आ चुका है, बस ट्रांसपोज कर दो। पहले रो को पहले कॉलम में लिख दो। क्या है हमारे पास फर्स्ट रो में -4 और 1, तो -4 1 लिख दिया हमने। 5 6 सेकेंड रो में है, तो उसको सेकेंड कॉलम में लिख दो 5 6। ये हमारा आंसर आ गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, फॉर द मैट्रिक्स A एंड B। हमारे पास दो मैट्रिक्स है A B, और हमें वेरीफाई करना है कि A × B का ट्रांसपोज इक्वल होगा B के ट्रांसपोज इनटू में A के ट्रांसपोज के। ठीक है, A मैट्रिक्स ये रहा, B मैट्रिक्स ये रहा, मल्टीप्लाई करो, निकालो। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। तो LHS की वैल्यू क्या आएगी, A × में B का ट्रांसपोज करना है, A ये रहा, B ये रहा, कर दो मल्टीप्लाई। तो हमें करना क्या होता है, रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करना होता है ना, और ऐड करना होता है। तो फिलहाल करते हैं, तो हमें क्या मिलेगा A × B। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से करो, तो 1 × में -1 मतलब -1 मिलेगा। फिर 1 × में 2 मतलब 2 मिलेगा। फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 1 × 1 1 ही मिल जाएगा। फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम -4 × में -1 मतलब हमें मिलेगा 4। फिर -4 × में 2 मतलब -8, -4 × में 1 मतलब -4, 3 × में -1 -3 आएगा, 3 × में 2 6 आएगा, और 3 × में 1 हमें 3 मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हमें मैट्रिक्स मिल गया। ये क्या है हमारा A × B है, ये हमारा क्या है A × B। हमें क्या निकालना है, A × B का ट्रांसपोज निकालना है ना। तो A × B का ट्रांसपोज क्या आएगा हमारा, इसका ट्रांसपोज कर दो। ठीक है, सिंपल सी बात। अच्छा, हम चेक कैसे करते हैं कि दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने के बाद जो मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा, याद है कि नहीं। इसका ऑर्डर क्या है, 3 × 1 है, 3 रोज़ हैं, 1 कॉलम है। इसका ऑर्डर क्या है, 1 रो है, 3 कॉलम है, तो 1 × 3। तो मैंने बताया था कुछ, याद हो तो, ये पास वाले जो हैं सेम होने चाहिए। पहले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ़ कॉलम सेकंड मैट्रिक्स का नंबर ऑफ़ रोज़ के इक्वल होना चाहिए। पास वाले सेम होने चाहिए, 1 1 सेम है। जो दूर वाले हैं 3 और 3 बताते हैं हमें कि जो मैट्रिक्स बनेगा वो किस ऑर्डर का होगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 3 और 3 मतलब 3 × 3 का मैट्रिक्स बनेगा, जो कि बना है ना। तो ये हमें काम की तो नहीं है, ऐसे ही बता दिया मैंने। अभी फ़िलहाल क्या करना है, हमें A + B का ट्रांसपोज करना है। तो A × B का A × B हम निकाल चुके हैं, ट्रांसपोज कर दो। तो हमें क्या मिलेगा, रो को कॉलम में लिख दो। रो क्या है हमारा -1 2 1, पहला रो यही है, तो -1 2 1 कॉलम में लिख दिया हमने। उसके बाद 4 -8 और -4 सेकंड रो को भी सेकंड कॉलम में लिख दिया। फिर थर्ड रो क्या है हमारा -3 6 3, तो -3 6 3, तो ये भी हमने थर्ड कॉलम में लिख दिया। तो हमें मिल चुका है A × में B का ट्रांसपोज। अब क्या फाइंड करना है हमें, B के ट्रांसपोज × A का ट्रांसपोज फाइंड करना है। तो अब बात करते हैं हम राइट हैंड साइड की, RHS की। तो हमें करना क्या है इसमें, B का ट्रांसपोज × में A का ट्रांसपोज करना है। B क्या है हमारा, ये रहा, इसका ट्रांसपोज कर दो। रो को कॉलम में लिख दो। तो रो में क्या है हमारा -1 2 1 है, कॉलम में लिख दो इसको -1 2 1। फिर × में क्या करना है हमें, A का ट्रांसपोज, A ये रहा, इसका ट्रांसपोज कर दो। तो ये क्या आएगा हमारे पास 1
-4 और 3 हमने रो को कॉलम में लिख दिया। अब बस मल्टीप्लाई करना बचा है, करो फिर मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करो, रो के एलिमेंट को कॉलम के एलिमेंट से मल्टीप्लाई करो और ऐड कर दो। तो हमें क्या मिलेगा, -1 इंटू में 1 मतलब -1, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम -1 इंटू में -4 मतलब 4 मिल जाएगा, फिर -1 इंटू में 3 माइनस का 3 आएगा, फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 2 इंटू 1 2, 2 इंटू में -4 मतलब माइनस का 8, 2 इंटू में 3 6, फिर थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 1 इंटू 1 1 ही होता है, 1 इंटू -4 ही आएगा, 1 इंटू 3 ही आएगा। तो क्या ये दोनों इक्वल नहीं है, बताओ, इक्वल है ना। तो दिस इम्प्लाइज, क्या इम्प्लाई हुआ कि हमारा LHS लेफ्ट हैंड साइड हमारा इक्वल आ गया RHS के राइट हैंड साइड के। ठीक है, तो हमने क्या किया, बस हमने मल्टीप्लाई किया है और कुछ भी नहीं किया। इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट भी है, वो भी ऐसे ही करना है, बस वैल्यूज़ वहाँ पे अलग है। तो मुझे नहीं लगता कि आपको करने में कोई दिक्कत आएगी, तो वो आप खुद ही कर लोगे। ठीक है, और सिंपल चीज़ें हैं, बस मल्टीप्लाई करना आना चाहिए और गलती मत करना, छोटी मोटी चीज़ें हैं बस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, हमें एक मैट्रिक्स गिवन है। पहले हम फर्स्ट पार्ट कर लेते हैं। मैट्रिक्स का नाम है A। उसके बाद हमें वेरीफाई करना है कि A का ट्रांसपोज इंटू A हमारा I के इक्वल होगा। ठीक है, और सेकंड पार्ट में हमें प्रूव करना है A का ट्रांसपोज इंटू A भी I के इक्वल होगा, सेम प्रूव करना है, बस यहाँ पे एक अलग है ना। तो पहले हम फर्स्ट वाला सॉल्व कर लेते हैं। तो करना क्या होगा, हमें फर्स्ट में A का ट्रांसपोज इंटू A करना है ना। तो A का ट्रांसपोज इंटू A करना है, A गिवन है, A का ट्रांसपोज क्या मिलेगा हमें, रो को कॉलम में लिख दो। तो फर्स्ट रो में क्या है हमारे पास, कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा, तो कॉलम में लिख दो उसको कॉस अल्फ़ा और साइन अल्फ़ा। सेकंड रो को सेकंड कॉलम में लिख दो माइनस का साइन अल्फ़ा और कॉस अल्फ़ा। इंटू में A करना है, तो इंटू में A करना है, A ये रहा हमारे पास, जो कि कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा माइनस का साइन अल्फ़ा और कॉस अल्फ़ा। ठीक है, तो कर दो मल्टीप्लाई, बताओ क्या मिलेगा हमें। कॉस अल्फ़ा इंटू में कॉस अल्फ़ा, हमें क्या करना होता है, रो के एलिमेंट को कॉलम के एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना होता है। तो कॉस अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा मतलब कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, फिर प्लस करना होता है, फिर साइन अल्फ़ा इंटू में साइन अल्फ़ा, ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव होगा है, मतलब हमें क्या मिलेगा, पॉजिटिव का साइन स्क्वायर अल्फ़ा, क्योंकि दोनों नेगेटिव हैं। उसके बाद फर्स्ट रो सेकंड कॉलम कॉस अल्फ़ा इंटू में साइन अल्फ़ा, मतलब क्या मिलेगा हमें, साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा। ठीक है, और फिर माइनस साइन अल्फ़ा इंटू में कॉस अल्फ़ा, मतलब माइनस का साइन अल्फ़ा इंटू में कॉस अल्फ़ा। आगे बढ़ो, साइन अल्फ़ा इंटू में कॉस अल्फ़ा, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम करना है। तो साइन अल्फ़ा इंटू में कॉस अल्फ़ा क्या मिलेगा हमें, साइन अल्फ़ा इंटू में कॉस अल्फ़ा ही मिलेगा। फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम, और यहाँ पे माइनस भी तो आएगा, साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा। फिर हमें क्या करना है, कॉस अल्फ़ा इंटू में साइन अल्फ़ा, बीच में प्लस होगा, तो और माइनस भी है यहाँ पे, तो माइनस का साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा। ठीक है, यहाँ तक पहुँच गए हमने इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया और बीच में ऐड कर दिया। या नेगेटिव कैसे आया, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव है। अब सेकंड रो सेकंड कॉलम, साइन अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा मतलब साइन स्क्वायर अल्फ़ा, और कॉस अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा मतलब कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, मतलब प्लस का कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। तो ये वैल्यूज़ आ गई हैं। अब कुछ नोटिस कर पा रहे होगे कि यहाँ पे जो वैल्यू लिखी है साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, यहाँ पे माइनस में लिखी हुई है, और यहाँ पे भी ऐसा कुछ हो रहा है, साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा। तो ये कैंसिल हो गया है कि नहीं, ये भी हो गया, यहाँ पे ज़ीरो आ गया, यहाँ पे भी ज़ीरो आ गया। तो मैं लिख दूँ यहाँ पे, ये देखो आप, साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, ये हमारा 1 के इक्वल होता है, तो 1 यहाँ पे आ गया, इसकी वैल्यू 0 है, यहाँ पे भी 0 है, और यहाँ पे भी साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा बन रहा है, जो कि हमारा 1 के इक्वल होता है। तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, ये हमारा आई के इक्वल है ना, आई तो है ये, इक्वल टू में आई, तो ये हमारा वेरीफाई हो गया। सेम टू सेम ऐसे ही ये वाला भी करना है, सेकंड पार्ट भी करना है। तो करते हैं इसे सॉल्व। तो हमारे पास क्या है इस बार, सेकंड वाले में क्या है हमारे पास, ए ये रहा, ए का ट्रांसपोज इंटू ए करना है वापस से। तो ए का ट्रांसपोज, तो कर दो उसका ट्रांसपोज, तो हमें क्या मिलेगा, साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा,
फिर माइनस का कॉस अल्फ़ा और साइन अल्फ़ा। ठीक है, यहाँ तक तो कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। इनटू में ए करना है, ए ये रहा साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा माइनस का कॉस अल्फ़ा और साइन अल्फ़ा। ठीक है, तो कर दो मल्टीप्लाई, हमें क्या मिलेगा, फर्स्ट रो के एलिमेंट को हमें सेकंड इसके कॉलम के एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना होता है। साइन अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा मतलब साइन स्क्वायर अल्फ़ा माइनस कॉस अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा तो मतलब प्लस का कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। ठीक है, नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाते हैं मल्टीप्लाई होने पे। तो ये यहाँ से हम यहाँ पहुँच गए। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम साइन अल्फ़ा इंटू में कॉस अल्फ़ा, साइन अल्फ़ा इंटू में कॉस अल्फ़ा, फिर माइनस कॉस अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा मतलब माइनस का साइन अल्फ़ा इंटू में कॉस अल्फ़ा। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दिया हमने और ऐड कर दिया, ये नेगेटिव है तो नेगेटिव आ गया। फिर सेम काम यहाँ पे भी कर दो, कॉस अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा, या ऐसे लिख दो साइन अल्फ़ा इंटू में कॉस अल्फ़ा, फिर प्लस माइनस साइन अल्फ़ा माइनस कॉस अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा मतलब माइनस का साइन अल्फ़ा इंटू में कॉस अल्फ़ा। ठीक है, उसके बाद सेकंड रो सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करो, कॉस अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा मतलब कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा मतलब साइन स्क्वायर अल्फ़ा। ठीक है, तो सेम वही काम हो गया यहाँ पे भी, बिल्कुल सेम हो गया है ना। ये हमारा 1 के इक्वल होगा क्योंकि साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा हमारा 1 होता है। ये हमारा 0 हो जाएगा क्योंकि सेम वैल्यू पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है, माइनस करने पे 0 आ गया, यहाँ पे भी 0 आएगा। ये हमारा 1 के इक्वल होता है तो ये 1 आएगा, तो ये हमें आइडेंटिटी के इक्वल मिल गया। तो हैंस प्रूव या हैंस वेरीफाइड हमारा आंसर कंप्लीट हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 हमें शो करना है कि जो ये मैट्रिक्स है हमारे पास ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, और सेकंड पार्ट में हमें शो करना है जो मैट्रिक्स है वो स्क्रू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब ये होते क्या है ये देख लो। सिमेट्रिक की बात करते हैं पहले हम। सिमेट्रिक मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होते हैं जिसमें A इज़ टू A का ट्रांसपोज होता है, मतलब इसका ट्रांसपोज निकाल लो वो भी आपको A ही मिलेगा, इक्वल ही मिलेगा, तब आप उसे सिमेट्रिक कहोगे। सिंपल सी बात है। ठीक है, ये बात समझ में आई। अगर A इज़ टू A का ट्रांसपोज होगा तब उसे हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलेंगे। इतनी बात याद रखनी है, अभी हम चेक भी करेंगे, फिलहाल इतनी बात ध्यान रखना। और इसकी बात करेंगे तो स्क्रू सिमेट्रिक क्या होता है, अगर A इज़ टू माइनस A का ट्रांसपोज हो तब हम कहते हैं कि जो हमारा मैट्रिक्स है A वो स्क्रू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, बात समझ में आई। अगर ये इक्वल हो तो हम कहेंगे जो मैट्रिक्स है हमारा A है, A मैट्रिक्स जो है वो स्क्रू सिमेट्रिक है जब A हमारा इक्वल आएगा माइनस A के ट्रांसपोज के। ठीक है, तो अब बात करते हैं मतलब क्या इसका। A मैट्रिक्स हमारे पास गिवन है ना, ये रहा। तो एक काम करो, फर्स्ट पार्ट कर रहा हूँ मैं भी। A हमारे पास गिवन है, A का ट्रांसपोज निकालो, क्या आएगा बताओ। इसको इसके रो को कॉलम में लिख दो। रो क्या है हमारा, फर्स्ट 1 -1 5, कॉलम में लिखो इसे 1 -1 और 5। सेकेंड रो क्या है हमारा -1 2 1 -1 2 1। थर्ड रो क्या है हमारा 5 1 3 5 1 3। तो हमने रो को कॉलम में चेंज कर दिया। और आप नोटिस कर पा रहे होगे कि A की जो वैल्यू थी, A जो मैट्रिक्स था वही हमारा A का ट्रांसपोज आ रहा है। चेक कर लो सेम है कि नहीं, सारे एलिमेंट सेम है कि नहीं। बिल्कुल है ना, सही बोल रहा हूँ। दिस इम्प्लाइज, क्या इम्प्लाई हो रहा है कि A इज़ टू A का ट्रांसपोज। और जब भी ऐसा होता है तो हम क्या कहते हैं कि मैट्रिक्स क्या है हमारा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, मैट्रिक्स क्या है हमारा, दिस इम्प्लाइज कि मैट्रिक्स क्या है हमारा, सिमेट्रिक है। इतनी बात आपको याद रखनी है। अब बात करते हैं इस वाले की, सेकंड पार्ट की। इसमें हमारे पास A मैट्रिक्स क्या दे रखा है, 0 1 1 माइनस का। तो हमें पहले A का ट्रांसपोज निकालते हैं, क्या आएगा देखो। A का ट्रांसपोज क्या आ रहा है हमारे पास, करो ट्रांसपोज इसका। 0 1 -1 को लिखो रो को कॉलम में, 0 1 -1। फिर सेकंड रो क्या है -1 0 1 -1 0 1 1 -1 0 1 -1 0। क्या ये इक्वल आया, बताओ क्या ये इक्वल आया।
तो आप बोलोगे भैया इक्वल कहाँ आ रहा है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे -1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ -1 है। एक काम करो, माइनस कॉमन निकाल लो, ठीक है, माइनस कॉमन निकाल लो। तो क्या आएगा हमारे पास बताओ। अगर मैं इसमें से मैं माइनस कॉमन निकाल लेता हूँ तो इक्वल टू में लिख दूँ मैं इसको, माइनस कॉमन निकाल लो तो माइनस बाहर निकाल लिया तो क्या आएगा हमारे पास, 0 का 0 आएगा। -1 से हमने माइनस कॉमन निकाल लिया तो हमें 1 मिलेगा। यहाँ पे 1 है, माइनस कॉमन निकालो तो -1 मिलेगा, है कि नहीं। -1 0 1 1 -1 0। अब आप चाहो तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दो मैट्रिक्स में, वापस आपको यही मिल जाएगा, ठीक है, डन। और ये क्या देखा देखा लग रहा है बताओ, यही तो है, ये सेम टू सेम बिल्कुल सब कुछ मैच हो रहा है। 1 -1 0 1 -1 0, देखो सब कुछ सेम मैच हो रहा है। 1 -1 0 -1 0 1 0 1 -1, ठीक है। ये किसके इक्वल है हमारा, ए के इक्वल है कि नहीं। तो मैं इसको लिखने वाला हूँ इक्वल टू में माइनस इंटू में ए। कुछ बात समझ में आई। तो हमें क्या मिल गया, हमें मिल गया ए का ट्रांसपोज इक्वल टू -a, मतलब हमें ये मिल गया। बोलोगे भैया कहाँ अलग है, अलग कुछ नहीं है, माइनस को इधर मल्टीप्लाई कर दो तो हमें क्या मिल जाएगा, ए इक्वल टू -a का ट्रांसपोज, ठीक है। एक ही बात है, चाहे ऐसे लिख लो चाहे ऐसे लिख लो। तो जब ये होता है तो हम क्या कहते हैं, मैट्रिक्स क्या है हमारा, स्क्रू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो हमने दोनों चीज़ शो कर दिया, डन। सिंपल सी बात, ये याद रखनी है आपको। अगर ए इक्वल टू ए का ट्रांसपोज होगा सिमेट्रिक है, अगर ए इक्वल टू -a का ट्रांसपोज होगा तो स्क्रू सिमेट्रिक है। इस वाले क्वेश्चन में हमने ये प्रूव कर दिया, तो मतलब ए जो है हमारा स्क्रू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ओके। क्वेश्चन नंबर 8, फॉर अ मैट्रिक्स ए, एक मैट्रिक्स गिवन है हमारे पास और हमें वेरीफाई करना है ए प्लस ए का ट्रांसपोज सिमेट्रिक है कि नहीं है, और सेकंड पार्ट में ए माइनस ए का ट्रांसपोज स्क्रू सिमेट्रिक है कि नहीं है। तो क्या करना पड़ेगा इसके लिए हमें, देखो आप अभी फ़िलहाल मान लो कि एक मैट्रिक्स है हमारे पास जिसका नाम है एम, ठीक है। तो ये एम मैट्रिक्स सिमेट्रिक कब होगा, जब ये मैट्रिक्स इसी के ट्रांसपोज के इक्वल होगा, डन। इसे सिमेट्रिक कब कहेंगे हम एम मैट्रिक्स को, जब ये खुद के ट्रांसपोज के इक्वल होगा तब हम इसे सिमेट्रिक बोलते हैं, डन। छोटी सी बात याद रहेगी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। यहाँ पे किसकी बात हो रही है, यहाँ बात हो रही है ए प्लस ए के ट्रांसपोज की। यहाँ पे एम की जगह पे ए प्लस ए का ट्रांसपोज है ना। तो हमें क्या प्रूव करना पड़ेगा सिमेट्रिक के लिए, जहाँ पे एम है वहाँ पे ए प्लस ए का ट्रांसपोज लिख दो बस, ए प्लस ए का ट्रांसपोज हमें इक्वल प्रूव करना पड़ेगा ए प्लस ए के ट्रांसपोज पे के इक्वल, ठीक है। जहाँ पे एम था वहाँ पे मैंने जो गिवन है वो लिख दिया, डन। तो हमें ये प्रूव करना है, पहले ये प्रूव करते हैं फिर बाद में स्क्रू सिमेट्रिक की बात करेंगे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट के लिए ए प्लस ए का ट्रांसपोज निकाल लो पहले। तो ए प्लस ए का ट्रांसपोज क्या आएगा बताओ। ए ये रहा हमारे पास 1 5 6 7 और प्लस करना है ए के ट्रांसपोज से। ए का ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं हम, जो रो के एलिमेंट्स है कॉलम में लिख दो। 1 5 है रो में तो कॉलम में लिख दो ये 1 5, 6 7 है रो में तो 6 7 कॉलम में लिख दिया हमने। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, बस ऐड ही तो करना है। 1 + 1 2 हो जाएगा, 5 + 6 11, 6 + 5 भी 11 ही होता है, 7 + 7 14। तो ये आ गया हमारे पास, ये निकाल लिया हमने। अब ये निकाल लेते हैं ए प्लस ए का ट्रांसपोज है कि नहीं। तो ये क्या आएगा हमारे पास बताओ, ए प्लस ए का ट्रांसपोज का टोटल का ट्रांसपोज क्या वैल्यू आएगी। ए प्लस ए का ट्रांसपोज हमारे पास ये रहा, इसका ट्रांसपोज ही तो करना है तो कर दो इसको ट्रांसपोज। रो की एलिमेंट को कॉलम में लिख दो, 2 11 है रो में तो 2 11, फिर सेकंड रो में 11 14 है, कॉलम में लिख दो इसको 11 14। तो क्या आप नोटिस कर पा रहे हो कि ये दोनों वैल्यू इक्वल हैं, 2 11 14 और 11 सेम है। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई है कि नहीं। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, ये फर्स्ट नाम इसका नाम सेकंड डाल दिया हमने। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड हमें क्या मिला, ए प्लस ए का ट्रांसपोज इक्वल आ गया हमारा ए प्लस ए का ट्रांसपोज इनका टोटल के ट्रांसपोज के, ठीक है। दिस इम्प्लाइज क्या इम्प्लाई होगा यहाँ से, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक, प्रूव हो गया। तो आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं स्क्रू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। ये भी कुछ सेम है। इसमें करना क्या होगा, मान लो इस बार भी मैट्रिक्स हमारे पास एम ही है, ठीक है, एम ही है मैट्रिक्स।
हमें प्रूव करना है कि स्क्यू सिमेट्रिक है, तो हमें प्रूव करना पड़ेगा कि m जो है हमारा वो इक्वल है माइनस m के ट्रांसपोज के। ठीक है, यहाँ पे क्या था, m इक्वल है m के ट्रांसपोज के, यहाँ पे क्या है, m इक्वल है माइनस m के ट्रांसपोज के। लेकिन इस केस में क्या है, m तो नहीं है, यहाँ पे क्या है, a माइनस a का ट्रांसपोज है ना। हमें ये प्रूव करना है स्क्यू सिमेट्रिक, तो हमें क्या करना पड़ेगा बताओ। जो ऊपर वाले में क्या था वही करना पड़ेगा, जहाँ पे m लिखा है वहाँ पे a माइनस a का ट्रांसपोज लिख दो। तो हमें प्रूव करना है कि a माइनस a का ट्रांसपोज इक्वल आएगा हमारा माइनस a के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज के। ठीक है, जहाँ पे m था हमने ये लिख दिया समझने के लिए। ठीक है, तो हमें ये प्रूव करना है, इसकी वैल्यू निकाल लो, इसकी वैल्यू निकाल लो और देख लो इक्वल आती है कि नहीं आती। सिंपल सी बात, करें ही वाले काम। सेकंड करता हूँ मैं, अब सेकंड यहाँ करता हूँ। तो पहले मुझे a माइनस a का ट्रांसपोज निकालना है, तो a माइनस a का ट्रांसपोज क्या आएगा, a हमारे पास गिवन है, यही है 1567, और माइनस करना है a का ट्रांसपोज, ये रहा हमारे पास जो हमने निकाला था अभी 1657। तो इक्वल टू में क्या आएगा, 1 माइनस 1 0 होता है, 5 माइनस 6 हमारा माइनस का 1 आएगा, 6 माइनस 5 1 आएगा, और 7 माइनस 7 0 होता है। तो ये आ गई वैल्यू हमारे पास। अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें वैल्यू निकालनी है इसकी a माइनस, और इसको नाम दे दो फर्स्ट। ठीक है, नाउ अब बताओ मुझे a माइनस a का ट्रांसपोज की वैल्यू क्या आएगी, बताओ। ये निकालिए ना, तो क्या वैल्यू आएगी बताओ। a माइनस a का ट्रांसपोज की वैल्यू है हमारे पास, इसका ट्रांसपोज तो करना है, तो कर दो ट्रांसपोज इसका। तो 1 माइनस 1 है रो में, तो 0 माइनस 1 है रो में, तो 0 माइनस 1, फिर 1 0 1 0। तो ये तो वैल्यू आ गई हमारे पास a माइनस a के ट्रांसपोज की। ठीक है, लेकिन हमें निकालना था माइनस इंटू में a माइनस a का ट्रांसपोज है ना। तो एक काम करते हैं, माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं बोथ साइड। ठीक है, माइनस से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमें क्या मिला, दिस इम्प्लाइज माइनस a माइनस a का ट्रांसपोज, टोटल का ट्रांसपोज इक्वल टू में दिख नहीं रहा क्या, इक्वल टू में माइनस से मल्टीप्लाई करते हो अंदर, 0 माइनस 1 1 0। अब देखो आप, क्या ये दोनों इक्वल नहीं आ गए, है कि नहीं। देखो सेम टू सेम है, इसका नाम हमने सेकंड रख दिया। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड हमें क्या मिला, a माइनस a का ट्रांसपोज हमें इक्वल मिल गया माइनस इंटू में a माइनस a के ट्रांसपोज के टोटल के ट्रांसपोज के। ठीक है, दिस इम्प्लाइज, क्या इम्प्लाई हुआ कि हमारा स्क्यू सिमेट्रिक है। बस इतनी ही बात थी। ठीक है, लिख लेना आप। तो ऐसे करना था, सिंपल बात है कि हमें ये पता रहनी चाहिए, बाकी तो आप कर लोगे, बस प्लस माइनस ही करना होता है इसमें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 काफ़ी आसान सा है ये। हमें फाइंड करना है हाफ इंटू में a प्लस a का ट्रांसपोज की वैल्यू, और हाफ इंटू में a माइनस a का ट्रांसपोज की वैल्यू, और a गिवन है हमारे पास। ठीक है, तो निकालते हैं। तो पहले तो ये निकाल लेते हैं। ठीक है, तो क्या निकालना है हमें, हाफ इंटू में a प्लस a का ट्रांसपोज। ठीक है, तो ये लिखा मैंने हाफ, ब्रैकेट बनाया, a क्या है मेरा, ये रहा ना, तो ये लिख दो यहाँ पे 0 a b माइनस a 0 c माइनस b माइनस c और 0। ठीक है, तो ये लिख दिया मैंने, a लिख दिया। अब करना क्या है, प्लस, तो प्लस a का ट्रांसपोज करना है। इसका ट्रांसपोज कर दो, जो रो में है एलिमेंट उन्हें कॉलम में लिख दो। तो रो में क्या है, 0 a b, तो 0 a b, फिर माइनस a 0 c माइनस a 0 c माइनस b माइनस c 0 माइनस b माइनस c और 0। तो ये लिख दिया हमने a का ट्रांसपोज। अब इन्हें ऐड करना है, तो वो तो काफ़ी आसान चीज़ है। हाफ इंटू में क्या आएगा हमारे पास, 0 प्लस 0 0 ही होता है, और a प्लस माइनस a हमारा 0 हो जाएगा, b प्लस माइनस b भी 0 हो जाएगा। ये सारे 0 आ रहे हैं, है ना, 0 0 0, ये भी 0 ही आएगा, ये भी 0 आएगा, ये भी 0 आएगा। तो हमें ऐड करने पे ये मिला। अब इसमें 1/2 से मल्टीप्लाई करना है, 0 से 1/2 मल्टीप्लाई भी करोगे तो 0 ही तो आएगा, है कि नहीं। तो हमें क्या मिला, 0 0 0 मिल गया सब जगह पे, ये हमें मैट्रिक्स मिल गई। डन।
अब निकालते हैं इसकी वैल्यू, हाफ इंटू में ए माइनस ए का ट्रांसपोज। तो पेन चेंज करते हुए स्केच कलर है वैसे ये, हाफ इंटू में ए माइनस ए का ट्रांसपोज निकालना है। तो ये लिखा मैंने हाफ, ठीक है। तो एक काम करते हैं, ए हमारे पास ये रहा, ए का ट्रांसपोज ये रहा, बस यहाँ पे माइनस ही तो है, तो डायरेक्ट माइनस कर लेते हैं। बताओ क्या मिलेगा हमें, 0 माइनस 0 0 आएगा, ए माइनस माइनस ए है ना, ए माइनस करना है हमें और माइनस ए है, तो ए माइनस ए क्या मिलेगा, माइनस माइनस प्लस होता है, तो हमें ए प्लस ए मिल जाएगा, मतलब 2a मिल जाएगा, है कि नहीं। तो यहाँ पे 2a आ गया, सेम टू सेम यहाँ पे भी हो रहा होगा, b माइनस माइनस बी मतलब 2b मिल जाएगा, और माइनस ए मतलब माइनस का 2a, 0 माइनस 0 0 ही होता है, c माइनस माइनस c मतलब प्लस का c हो गया ये, तो 2c आ गया, b माइनस b तो मतलब दोनों माइनस माइनस में है, तो माइनस 2b आएगा, माइनस c और फिर माइनस c, तो हमें क्या मिलेगा, माइनस का 2c मिलेगा, और यहाँ पे 0 माइनस 0 0 आएगा, ठीक है। कोई भी दिक्कत यहाँ पे, सिंपल बस हमने माइनस किया है। अब हमें 2 से इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करना है, तो कर दो मल्टीप्लाई, क्या मिलेगा, 0 इंटू में 1/2 तो 0 ही रहने वाला है, 2a इंटू में 1/2, 2 से 2 कैंसिल, a मिलेगा, यहाँ पे b मिलेगा, यहाँ पे क्या मिलेगा, 2 से 2 कैंसिल, तो हमें मिलेगा माइनस का a, यहाँ पे 0 मिल जाएगा, यहाँ पे c मिल जाएगा, यहाँ पे माइनस 2b है तो माइनस का b मिलेगा, और यहाँ पे माइनस का c मिलेगा, यहाँ पे 0 मिल जाएगा। तो ये मिल गई वैल्यू हमें, यही हमें फाइंड करनी थी और हमने फाइंड कर ली है। दिस इज़ आवर आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 बहुत इंपॉर्टेंट है ये और काफ़ी आसान है, लेकिन कुछ लोगों को लगता है कि बहुत हार्ड है, लेकिन हार्ड है नहीं, एट द एंड आपको आसान लगेगा, ठीक है। हमें करना क्या है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिक्स, जो मैट्रिक्स गिवन है हमारे पास, यहाँ पे ये गिवन है फर्स्ट पार्ट में, हमें इसे शो करना है सम ऑफ सिमेट्रिक और स्क्रू सिमेट्रिक के फॉर्म में, ठीक है। तो इसको हम ऐसे दो पार्ट ब्रेक करेंगे, जो एक पार्ट सिमेट्रिक होगा, दूसरा स्क्रू सिमेट्रिक होगा, और उसका सम ये आना चाहिए। अब मैं जो बोल गया समझाता हूँ, मैंने बोला क्या है अभी। इसे मान लो ए मैट्रिक्स, ठीक है, ए है हमारा, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 1/2 इंटू में 2a, एक ही बात है ना। अब मैं अगर एक काम करूँ, अभी मैं जो कर रहा हूँ ना, मैं समझा रहा हूँ आपको मैं करूँगा क्या इसमें, ये जो चीज़ें हैं बस आप देख लो, याद अपने आप हो जाएगी, सिंपल बातें हैं। अगर मैं इसमें एक काम करूँ 1/2, 2a है, a प्लस a लिख दूँ मैं इसको, और मैं प्लस कर दूँ a का ट्रांसपोज और माइनस कर दूँ a का ट्रांसपोज, क्या एक ही बात है कि नहीं। इसे मैंने ये लिखा था, 2 से 2 कैंसिल करोगे तो a ही आ जाएगा। इसकी वैल्यूज़ में ये रहा 2a प्लस a, मैंने प्लस कर दिया कुछ और माइनस कर दिया कुछ, सेम बात है, सेम वैल्यू प्लस की है और माइनस की है। अगर काटूंगा इसको तो कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और ये हमारा इसके इक्वल आएगा, ये हमारा इसके इक्वल आएगा, एक ही बात है। ऐसा मैंने किया क्यों, रीज़न क्या है इसके पीछे, देखो आप। अब मैं इसको सेपरेट करने वाला हूँ, 1/2 a प्लस a का ट्रांसपोज, ठीक है, 1/2 a प्लस a का ट्रांसपोज, ये मैंने अलग कर लिया, और फिर प्लस 1/2 a माइनस a का ट्रांसपोज, ये मैंने अलग कर लिया, ये रहा a का ट्रांसपोज, ठीक है, माइनस यहाँ पे है, डन। तो इसका सम किसके इक्वल आएगा, a के इक्वल आएगा। और ये जो चीज़ है ना जो आगे लिखी हुई है, ये हमारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है, ठीक है, ये सिमेट्रिक होती है। और ये क्या होता है, स्क्रू सिमेट्रिक। अब आप बोलोगे भैया ये बात तो आपने पहले कभी नहीं बताई, है कि नहीं बताई तो नहीं थी मैंने, लेकिन एक क्वेश्चन जरूर था, क्वेश्चन नंबर 8, उसमें आपने ना शो किया था एक मैट्रिक्स ए गिवन था, देख लेना, बुक खोलो देख लो, उसमें शो किया था आपने एक मैट्रिक्स ए है, उससे आपने शो किया था कि a प्लस a का ट्रांसपोज सिमेट्रिक होगा। यहाँ पे भी देखो a प्लस a का ट्रांसपोज सिमेट्रिक है। वो अलग बात है कि 1/2 मल्टीप्लाई में है, कॉन्स्टेंट वैल्यू मल्टीप्लाई में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये बात समझ में आई, इनका सम इसके इक्वल आएगा, ये सिमेट्रिक है, ये इसको सिमेट्रिक है। अब क्वेश्चन पढ़ो, हमें एक्सप्रेस करना है एक मैट्रिक्स को, यहाँ पे मैट्रिक्स ए है, सम ऑफ सिमेट्रिक और स्क्रू सिमेट्रिक के फॉर्म में, सम ऑफ सिमेट्रिक है, ये बीच में सम है, और ये स्क्रू सिमेट्रिक है। तो इसे ना, इसे कुछ मान लो, इसे पी मानेंगे हम, जो ऊपर लिखा हुआ है इस पूरे को 1/2 a प्लस a का ट्रांसपोज को, और इसे हम क्यू मानेंगे, ठीक है, जो ये है हाफ इंटू में a माइनस a का ट्रांसपोज। तो p की वैल्यू निकाल लो, q की वैल्यू निकाल लो, p को शो कर दो सिमेट्रिक है, q को शो कर दो स्क्रू सिमेट्रिक है, और उन दोनों को ऐड करके जो मैट्रिक्स है हमारे पास इसके इक्वल प्रूव कर दो। तो अभी मैं करता हूँ, सिंपल बात है, आपको याद कर रखनी है, ये याद रखना बस, ठीक है, याद हो ही गया होगा फिलहाल तो, सिंपल सी चीज़ है।
तो लेट पी इज इक्वल टू क्या लेट करना है हमें 1/2 ए प्लस ए का ट्रांसपोज, 1/2 ए प्लस ए का ट्रांसपोज। ये हमारा क्या है, ए है, हमने मान लिया इसको। तो सॉल्व करो इसे आप, सिंपल प्लस ही तो करना है। तो हमें क्या मिलेगा, इसकी वैल्यू क्या मिलेगी 1/2 ए क्या है हमारा, ए ये रहा 3 5 1 -1 और प्लस करना है हमें ए का ट्रांसपोज। तो ए का ट्रांसपोज क्या आएगा, रो को कॉलम में लिख दो, तो 3 5 1 और -1, तो ऐड करो और 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो हमें क्या मिलेगा, 3 + 3 6 होता है, तो 6 चलो बाद में कर लूँगा मैं मल्टीप्लाई, 6 आ गया यहाँ पे। 5 + 1 भी 6 होता है, 1 + 5 भी 6 ही होता है, और -1 और -1 हमारा -2 आएगा, है कि नहीं। तो हमने ऐड कर दिया। अब हमें 1/2 से मल्टीप्लाई करना है, तो हमें वैल्यू क्या मिलेगी मल्टीप्लाई करने के बाद, यहाँ पे 3 मिलेगा, यहाँ 3 मिलेगा, यहाँ 3 मिलेगा, यहाँ पे -1 मिलेगा, ठीक है। तो हमने a + 1/2 इंटू में a + a का ट्रांसपोज की वैल्यू निकाल ली, जो कि हमारा p था। हमें प्रूव करना है कि p हमारा सिमेट्रिक है, ये भी करना पड़ेगा, क्योंकि हमें सम ऑफ सिमेट्रिक, ये बात सिमेट्रिक है हमें पता है, लेकिन हमें प्रूफ भी करना पड़ेगा। तो कर दो प्रूफ। नाउ p का ट्रांसपोज क्या आएगा हमारे पास, इसका ट्रांसपोज कर दो। पहले रो में क्या है हमारे पास 3 और 3, तो 3 और 3। सेकंड रो में क्या है 3 और -1, तो 3 और -1, ठीक है। तो हमें क्या मिला, इसको फर्स्ट मान लो, ये सेकंड मान लो। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड दोनों की वैल्यू सेम है ना, p की वैल्यू और p के ट्रांसपोज की वैल्यू सेम है, तो p = p का ट्रांसपोज, दिस इम्प्लाइज p इज सिमेट्रिक, ठीक है। ये बात भी हमने बता दी, सिमेट्रिक भी है, और हमने p की वैल्यू निकाली है ये। अब बात करते हैं नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा, हमें निकालना है q की वैल्यू, है ना। q क्या है हमारा 1/2 a - a का ट्रांसपोज। तो लेट कर लो, वापस से ये काम करना, सेम टू सेम काम करना है, 1/2 a - a का ट्रांसपोज, ठीक है। इसकी वैल्यू निकालो, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, डायरेक्ट निकाल ले क्या, 1/2 का 1/2 और मैट्रिक्स के अंदर क्या आएगा a - a का ट्रांसपोज, ये रहा, बस माइनस करना है, ये a का ट्रांसपोज है हमारा, तो माइनस कर दो बस। 3 - 3 0 आएगा, 5 - 1 4 आएगा, 1 -5, तो हमारे पास 1 - -5 माइनस का 4 आएगा, और -1 -1, तो -1 + 1 मतलब 0 आएगा, ठीक है। तो मैंने माइनस कर दिया। अब 1/2 से मल्टीप्लाई भी करना होगा, तो कर दो मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे 0 मिलेगा, यहाँ पे 2 मिलेगा, यहाँ पे -2 मिलेगा, यहाँ पे 0 मिलेगा, ठीक है। तो हमें q की वैल्यू मिल गई है। अभी हमें q को क्या प्रूव करना है, स्क्यू सिमेट्रिक है ना। तो कैसे करेंगे स्क्यू सिमेट्रिक हम, तो हमें क्या करना पड़ेगा बताओ। नाउ q' निकाल लो, क्या आएगी हमारे पास q' की वैल्यू, q का ट्रांसपोज 0 2 -2 0 को ट्रांसपोज कर दो, तो 0 2 -2 0, क्या ये इक्वल आया, क्योंकि नहीं आया। अगर मैं माइनस कॉमन निकाल लूँ तो माइनस कॉमन निकालूंगा तो 0 2 -2 0 आएगा मेरे पास, है ना। माइनस कॉमन निकाल लिया है, तो यहाँ पे 0 आ गया, यहाँ पे 2 आ गया पॉजिटिव का, यहाँ पे माइनस का 2 आ गया, यहाँ पे 0 आ गया। और ये किसके इक्वल है, इसके इक्वल है, जो कि हमारा q है। तो हमें क्या मिला, = ये q है ना, साथ में माइनस से मल्टीप्लाई में माइनस भी है, तो माइनस का q मिल जाएगा हमें, ठीक है। तो हमें क्या वैल्यू मिल गई, q' = -q, दिस इम्प्लाइज q' = -q, या इसको ऐसे लिख लो q = -q', है कि नहीं, माइनस इधर ले गए, एक ही बात है। तो हमें क्या मिल गया, दिस इम्प्लाइज q इज स्क्रू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। तो हमने p भी निकाल लिया, q भी निकाल लिया, हमने शो भी कर दिया p हमारा सिमेट्रिक है, q हमारा स्क्यू सिमेट्रिक है। अब हमें शो क्या करना है कि इनका सम जो है वो हमारा a के इक्वल ही आएगा। तो कर दे सॉल्व, तो p + q कर दो। नाउ p + q क्या आएगा हमारे पास, p हमारे पास ये रहा, कहाँ गया, ये रहा, और q हमारे पास ये रहा, कहाँ गया, ये रहा। तो पुट कर लो 3 3 3 -1 और प्लस करना है q, हमें q की वैल्यू क्या है 0 2 -2 0 0 2 -2 0,
इन्हें ऐड करो, बताओ क्या वैल्यू आती है। 3 + 0 3 ही आएगा, 3 + 2 5 आएगा, और -2 + 3 तो 1 आएगा, और -1 + 0 हमारा -1 आएगा। तो क्या ये ए के इक्वल नहीं आ गया? ए हमारा क्या था? यही था, सेम है ना। ये इक्वल टू ए आ गया हमारा, इक्वल टू में ए आ गया, तो हमने प्रूव कर दिया, हैंस प्रूफ। ठीक है, बस यही करना है हमें। तो रिपीट करता हूँ, मैंने किया क्या क्या है। हमें याद क्या रखना है कि हमारा ए जो है वो इक्वल आएगा हाफ इंटू में ए प्लस ए के ट्रांसपोज प्लस हाफ इंटू में ए माइनस ए के ट्रांसपोज के। इसे हम पी लेट कर लेंगे, इसे हम क्यू लेट कर लेंगे। ठीक है, तो पी की वैल्यू निकालनी है हमने यहाँ पे, पी की वैल्यू निकाली है हमने यहाँ पे। फिर हमने इसे प्रूव कर दिया कि ये सिमेट्रिक है। ठीक है, फिर हमने क्यू की वैल्यू निकाली, क्यू ये रहा हमारा। ठीक है, और हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया कि स्क्रू सिमेट्रिक है, और इन दोनों को ऐड करके पी प्लस क्यू हमारा ए आना चाहिए। जो क्वेश्चन में क्या था, हमें प्रूव करना था सिमेट्रिक और स्क्रू सिमेट्रिक का सम एक्सप्रेस करना था। तो पी प्लस क्यू कर दिया हमने, और हमें ए ही मिल गया, जो मैट्रिक्स हमारे पास था गिवन वही हमें मिल गया वापस। डन। तो ऐसे करना है। तो एक क्वेश्चन और करते हैं सेम ऐसे ही वापस से। ठीक है, तो करो इसे भी सॉल्व। इस पर मैट्रिक्स हमारे पास 3 × 3 का है। ठीक है, इसे वो मान लेते हैं, कुछ भी मान लो, ये मान लेते हैं वापस से। तो हमें करना क्या है, पी की वैल्यू निकालनी है, क्यू की वैल्यू निकालनी है। पी को हमें सिमेट्रिक प्रूव कर देना है, क्यू को हमें स्क्रू सिमेट्रिक प्रूव कर देना है, और इन्हें ऐड करके हमें ए के इक्वल प्रूव कर देना है। ठीक है, तो पहले तो पी निकाल लो। पी इज इक्वल टू क्या है, लेट पी इज इक्वल टू हाफ इंटू में ए प्लस ए का ट्रांसपोज। ठीक है, तो क्या वैल्यू आएगी हमारे पास, हाफ इंटू में ए क्या है हमारा 6 - 2 2 -2 3 -1 2 -1 3, और हमें प्लस करना है ए का ट्रांसपोज। तो रो को कॉलम में चेंज कर दो। 6 - 2 2 है, तो 6 - 2 और 2, फिर -2 3 -1 -2 3 -1 2 -1 3 2 -1 और 3। ठीक है, इन्हें ऐड करना है। ऐड करने में दिक्कत तो आनी नहीं चाहिए वैसे फ़िलहाल कुछ भी, और फिर 1/2 से मल्टीप्लाई भी करना है। तो ऐड करते जाओ और मल्टीप्लाई भी करते जाओ। 6 + 6 कितना होगा, 12 होगा। 12 इंटू में 1/2 मतलब 6 आएगा। फिर -2 + -2 क्या आएगा हमारे पास, -4, और इंटू में 1/2 मतलब माइनस का 2 आ जाएगा। 2 + 2 4 होता है, 4/2 2 आएगा। -2 यहाँ पे भी -2 आएगा ऑफिस से। 3 + 3 6 होता है, 6/2 3 ही आएगा। -1 + -1 -2 होता है, /2 -1 आएगा। सेम वैल्यूज आ रही है ना। 2 + 2 4 होता है, 1/2 मल्टीप्लाई करो ये आएगा। -1 + -1 -2 होता है, फिर -1 आ जाएगा हमारे पास। 3 + 3 6 होता है, इंटू में 1/2 मतलब 3 आ जाएगा। ठीक है, हमने ए प्लस ए का ट्रांसपोज इंटू 1/2 की वैल्यू निकाल ली है। अब आप चेक कर लो कि पी इक्वल है कि नहीं, पी के ट्रांसपोज के सिमेट्रिक है कि नहीं। तो आप पाओगे जो पी है वो इक्वल आएगा पी के ट्रांसपोज के, है कि नहीं। पी जो है हमारा ये है, इसका ट्रांसपोज क्या आएगा, यही आएगा। कर लो उसको कॉलम में चेंज, तो ये सिमेट्रिक भी प्रूव हो गया। ये आप करके दिखा देना। ठीक है, जैसे हमने क्वेश्चन इसके फर्स्ट पार्ट में किया था वैसे ही। उसके बाद क्यू निकाल लेते हैं। क्यू क्या आएगा हमारा, 1/ देखो क्यू क्या है हमारा 1/2 a - a का ट्रांसपोज है क्यू, है ना। तो 1/2 a - a का ट्रांसपोज निकालना पड़ेगा हमें। तो ये भी निकाल लेते हैं, 1/2 और ब्रैकेट में a - a का ट्रांसपोज। a हमारा ये रहा, यहाँ पे माइनस है। ठीक है, a का ट्रांसपोज ये है, तो बस माइनस कर दो दोनों मैट्रिक्स को। तो क्या वैल्यू आएगी हमारे पास, 6 - 6 कितना होता है, 0 होता है, 0 आ गया। -2 और -2 मतलब +2, -2 + 2 0 आएगा। तो सारी वैल्यू 0 आ रही है ना, सारी वैल्यू 0 आ रही है। तो 0 0 0 और 0 0 0 और 0 इंटू में 1/2 तो 0 ही होता है। तो ये हमें 0 मैट्रिक्स ही मिल गया। ठीक है, तो लिख दूँ यहाँ पे मैं 0 0 0 0 0 0 0 0 0। तो 0 मैट्रिक्स तो हमारा स्क्रू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही होता है ना। तो ये जो भी मैट्रिक्स है हमारा क्यू, आप चेक कर लेना, लिख दिया ना। Q इज इक्वल टू हमारा -Q का ट्रांसपोज आएगा। ठीक है, ये आते ही आप इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिख दोगे। डन, ये हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, हमने प्रूव कर दिया। P इज इक्वल टू P का ट्रांसपोज आएगा, ये हमारा इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, अब लास्ट स्टेप क्या होता है हमारा, P + Q को हमें इक्वल प्रूव करना होता है, A के इक्वल प्रूव करना होता है। तो P + Q कर दो,
और इक्वल टू ए प्रूव कर दो, बस बात ख़त्म, इतना ही करना है। तो पी हमारे पास ये रहा, क्यू ये रहा, तो नाउ पी प्लस क्यू क्या आएगा हमारे पास, पी हमारे पास क्या है, ये रहा 6 माइनस 2 2 माइनस 2 3 माइनस 1 2 माइनस 1 3 और प्लस क्यू करना है। क्यू तो जीरो मैट्रिक्स है, मतलब ऐड करने का कोई मतलब ही नहीं बनता है, वैसे तो कर देता हूँ, पेपर में तो लिखना ही पड़ेगा ना। तो क्या वैल्यू मिलेगी हमें वापस से यही मिल जाएगी 6 माइनस 2 2 माइनस 2 3 माइनस 1 2 माइनस 1 और 3, जो कि हमारा इक्वल आ रहा है किसके, ए के इक्वल आ रहा है कि नहीं। तो इक्वल टू में ए, तो ये हमारा प्रूव हो गया। दिस इम्प्लाइज जो लिखना है क्वेश्चन में लिखा था कि सम ऑफ द सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स फॉर्म में हमने चेंज कर दिया। दिस इज आवर आंसर। ठीक है, डन। ऐसे करना है, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, कॉन्सेप्ट ये यूज़ हो रहा है, और कैसे भी क्वेश्चन आ जाए इस पर आपको करना यही है, सिंपल सी बात। इसको पी मानना है, इसको क्यू मानना है, इनके सम के इक्वल ए को प्रूव कर देना है। और ये आया कैसे, ये सिंपल सी बातें हैं, एक बार दो बार देखोगे तो याद रह जाएगा आपको हमेशा के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। इफ़ ए बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ए बी अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स है सेम ऑर्डर के, तो देन ए बी माइनस बी ए क्या होगा। ऑप्शन 4 है आपके पास। इसे करने से पहले मुझे बताओ कि आपको ये पता है प्रॉपर्टीज़ के बारे में या नहीं पता। 4 प्रॉपर्टीज़ होते हैं ट्रांसपोज के। एक तो ये है पहले वाला, काफ़ी आसान है ये तो। ए का ट्रांसपोज निकालोगे ना तो ए ही आ जाएगा, चाहो चेक करना। तो एक मैट्रिक्स ले लो जिसमें एलिमेंट कुछ भी ले लो, ठीक है, उसका ट्रांसपोज करो, फिर उसको ट्रांसपोज वापस कर दो, तो आपको वही वाला पहला वाला मैट्रिक्स ए वापस से मिल जाएगा। ठीक है, सेकंड वाला क्या है, के इंटू में ए का ट्रांसपोज इक्वल होगा के इंटू में ए के ट्रांसपोज के। यहाँ पे के कोई भी कांस्टेंट वैल्यू है, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी, ठीक है, इक्वल होगा। इसके बाद थर्ड और फोर्थ इंपॉर्टेंट है, ए प्लस बी का ट्रांसपोज इक्वल होता है ए के ट्रांसपोज प्लस बी के ट्रांसपोज के। ठीक है, यहाँ पे ए प्लस बी करोगे, ऊपर ट्रांसपोज है, ये इक्वल होगा इसके। यहाँ पे माइनस होता तो माइनस में आ जाता है यहाँ पे। फोर्थ वाला, ए इंटू में बी का ट्रांसपोज इक्वल होता है बी के ट्रांसपोज इंटू में ए के ट्रांसपोज के। ठीक है, इन्हें नोट कर लो। ठीक, इनकी अभी हमें बहुत ज़रूरत है, देखते हैं कहाँ पे काम आएगा। फिलहाल हमें क्या गिवन है, ए बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ए बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स मतलब क्या हुआ कि ए इज इक्वल टू ए का ट्रांसपोज है एंड बी इज इक्वल टू बी का ट्रांसपोज। ठीक है, ये हमें गिवन है क्वेश्चन में कि ए बी सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है, ये होता है कि वो मैट्रिक्स उसके ट्रांसपोज के इक्वल होगा, ये हमें गिवन है। अब बात करनी है हमें ये क्या होगा, ए बी माइनस बी ए हमारा क्या होगा। ऑप्शन क्या, स्क्यू सिमेट्रिक होगा, सिमेट्रिक होगा, जीरो मैट्रिक्स होगा, आइडेंटिटी होगा। तो सिमेट्रिक के लिए क्या चेक करना पड़ता है कि इसका ट्रांसपोज किसके इक्वल है। अगर इसका ट्रांसपोज इसी के इक्वल आएगा तो सिमेट्रिक हो गया। अगर इसका ट्रांसपोज इसके इक्वल आ रहा है, साथ में माइनस में मल्टीप्लाई में है, तो स्क्यू हो गया। जीरो मैट्रिक्स को पता ही है, ये सबको पता ही है। निकालते हैं इसका क्या आता है। पहली बात तो हमें क्या पता है, ए प्लस बी का ट्रांसपोज टोटल का ए ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज होता है। यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे क्या होगा, ए का ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज। तो मैं लिख दूँ इसको, ए का ट्रांसपोज मतलब ए बी है यहाँ पे, तो ए बी का ट्रांसपोज माइनस बी ए का ट्रांसपोज। अभी हमने ये वाला यूज़ किया है, यहाँ पे ए की जगह पे ये है, बी की जगह पे ये पूरा है। ठीक है, अब देखो आप, अब कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है यहाँ पे, ये वाली हो रही है। ए इंटू में बी टोटल का ट्रांसपोज हमारा इक्वल होता है बी के ट्रांसपोज इंटू में ए के ट्रांसपोज के, है ना। तो लिख दूँ यहाँ पे मैं ये हमारा इक्वल होगा बी का ट्रांसपोज इंटू में ए का ट्रांसपोज माइनस ये किसके इक्वल होगा, यहाँ पे ए की जगह पे बी है और बी की जगह पे ए है, तो ये हमारा इक्वल होगा किसके, ए के ट्रांसपोज इंटू में बी के ट्रांसपोज के। ठीक है, डन, कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए इसमें। ये यूज़ हुआ है और ये यूज़ हुआ है। ठीक है, अब आगे बढ़ें। हमें क्या पता है कि ए हमारा ए के ट्रांसपोज के इक्वल है कि नहीं, और बी हमारा बी के ट्रांसपोज के इक्वल है। ये गिवन है हमारे पास क्वेश्चन में, सिमेट्रिक है ए बी हमारा। तो ये किसके इक्वल होगा, बी हमारा बी के ट्रांसपोज के इक्वल है, तो बी के इक्वल हो गया ये। और ए का ट्रांसपोज हमारा ए के इक्वल है, मतलब बी ए माइनस यहाँ पे क्या आएगा, ए डैश की जगह पे ए आएगा, बी डैश की जगह पे बी आएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे, ये हमारा क्या था, ए बी माइनस बी ए का एक काम करता हूँ। ठीक है, जो ऊपर है नीचे है, जो ऊपर है वो नीचे है, जो ऊपर है क्या है, ऊपर ए बी
माइनस बी ए का टोटल का ट्रांसपोज। उसकी वैल्यू क्या आई अभी हमारे पास, ये आई। एक काम करते हैं, माइनस कॉमन निकाल लेते हैं। क्यों निकाल रहा हूँ माइनस कॉमन, यहाँ पे क्या है, ए बी माइनस बी ए, बी ए है तो यहाँ पे भी ए बी माइनस बी ए मेरा आ गया। ठीक है, तो हमें क्या मिला बताओ, ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज हमें मिल रहा है माइनस ए बी माइनस बी ए, या मैं ऐसे बोल लूँ कोई मैट्रिक्स एम है वो अगर इक्वल होगा माइनस एम के ट्रांसपोज के, तो हम क्या कहते हैं, इसको सिमेट्री कहते हैं। क्या ऐसा कुछ नहीं बन रहा, अगर मैं इसको एम मानूँ पूरे को तो ये इक्वल नहीं आ रहा, एम डैश हमारा माइनस ए, अच्छा चाहे ऐसे लिख लो चाहे ऐसे लिख लो, माइनस एम इज इक्वल टू एम डैश, एक ही बात है, बस माइनस इधर आ गया। अगर मैं अब देखूँ इसको तो ये रहा माइनस एम और ये क्या है एम डैश, तो ये कौन सा बन रहा है, स्क्रू सिमेट्रिक बन रहा है कि नहीं। दिस इम्प्लाइज, क्या इम्प्लाई हुआ कि ए बी माइनस बी ए हमारा क्या है, इज स्क्रू सिमेट्रिक। अब मैच कर लो ऑप्शन कौन सा सही है। बात समझ में आई। हमने किया क्या है, हमने प्रॉपर्टी यूज़ की है और देखा हमने कि क्या आया हमारा, बी ए माइनस ए बी आया, तो माइनस कॉमन निकाल लिया ताकि इनमें से कुछ बन जाए। बन गया यहाँ पे एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस वो मैट्रिक्स है ना, इसको अगर एम मानोगे तो ऐसा बन जाएगा नीचे वाले जैसा। और ये कब होता है, जब मैट्रिक्स हमारा स्क्रू सिमेट्रिक होता है कि नहीं। तो ये हमारा स्क्रू सिमेट्रिक हो गया, तो आंसर क्या है हमारे पास, ए आंसर आ गया। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज देख लो और नोट कर लो इन्हें। ओके, क्वेश्चन नंबर 12, इफ ए इज इक्वल टू एक मैट्रिक्स गिवन है और देन ए प्लस ए का ट्रांसपोज हमारे पास आई भी गिवन है। हमें बताना है कि इफ़ द वैल्यू ऑफ एल्फा इज, वैल्यू ऑफ एल्फा क्या होगी फिर। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, ए हमारे पास गिवन है, ए प्लस ए का ट्रांसपोज आई गिवन है, तो दिस इम्प्लाइज ए क्या है हमारा, कॉस एल्फा माइनस साइन एल्फा और कॉस एल्फा। ठीक है, तो ये लिख दिया मैंने, प्लस ए का ट्रांसपोज निकालना तो हमें अच्छे से आता है। रो को कॉलम में लिख दो, पहला रो क्या है हमारा कॉस एल्फा और माइनस साइन एल्फा, तो कॉस एल्फा और नीचे में माइनस का साइन एल्फा लिख दिया हमने। और सेकंड रो क्या है साइन एल्फा और कॉस एल्फा। ठीक है, तो हमने ट्रांसपोज तो कर दिया है और इक्वल टू में आई लिखा हुआ है, तो मतलब आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो कि हमारा इक्वल होता है 1 0 0 1 के, तो ये लिख दिया हमने। ऐड करो क्या वैल्यू आएगी बताओ, कॉस एल्फा प्लस कॉस एल्फा मतलब 2 कॉस एल्फा माइनस साइन एल्फा प्लस साइन एल्फा मतलब 0 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या है, साइन एल्फा माइनस साइन एल्फा 0 हो गया, अभी ये पॉजिटिव है नेगेटिव है। और यहाँ पे क्या आएगा, 2 कॉस एल्फा आएगा, कॉस एल्फा प्लस कॉस एल्फा मतलब 2 कॉस एल्फा इज इक्वल टू में 1 0 0 1। तो दो मैट्रिक्स जब इक्वल होती हैं तब उनकी कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होते हैं, मतलब 2 कॉस एल्फा हमारा 1 के इक्वल होगा। दिस इम्प्लाइज क्योंकि हमारा 2 कॉस एल्फा हमारा इक्वल टू में 1 होगा। तो अल्फ़ा निकालना है हमें, निकाल लो। कॉस एल्फा की वैल्यू क्या आएगी, 2 मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में ले आओ मतलब 1/2। और कॉस में 1/2 कब आता है, कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2। तो मैं लिखने वाला हूँ कॉस एल्फा इज इक्वल टू कॉस 60 मतलब π/3 है कि नहीं। कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, तो हमें क्या मिला, दिस इम्प्लाइज कि अल्फ़ा की वैल्यू क्या मिली, π/3 मिली। अब चेक कर लो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी इज़ आवर करेक्ट आंसर। ओके, और थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब भी कर दिया करो, करते नहीं हो आप लोग। ओके, डन।